भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं, क्या इसके संविधान को बदल देना चाहिए? क्या होगा यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और क्या होगा यदि भारत हिंदू राष्ट्र न बन पाया तो? आइए चलिए इसको समझते हैं। और आखिर क्यों हिंदुत्व का एजेंडा आजकल सोशल मीडिया में इतना ज्यादा फैल रहा है? ये हिंदुत्व आदर्शों को दरअसल एक ध्रुवीकरण और बांटो और राज करो की एक राजनीति का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र के विचार का उपयोग समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करने के लिए एक विभाजनकारी राजनीतिक उपकरण है। क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है? आप इस विचार के खिलाफ हो सकते हैं या फिर इस विचार के सहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इसे चाह करके भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना? ऐसी ही बात है ना। तो चलिए आज इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं अपने इस वीडियो में। भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं, क्या इसके संविधान को बदल देना चाहिए? क्या भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? लेकिन देखा जाए तो इस मुद्दे के कई सारे दृष्टिकोण हैं। कई लोगों का मानना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने से भारत की एकता और राष्ट्र की पहचान बढ़ेगी। दक्षिणपंथियों का तर्क है कि हिंदू राष्ट्र को बहुसंख्यक हिंदू आबादी के बीच एकता और राष्ट्र पहचान की भावना को बढ़ावा मिलेगा। ये मूल्यों और परंपरा और रीति रिवाजों के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को बढ़ावा देगा, जो सामाजिक एकता और सद्भावना को मजबूत भी करेगा। लेकिन इसके खिलाफ भी कई विचार हैं, जैसे कि बहुवाद और धर्मनिरपेक्षता के नजरिए से देखा जाए तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से पहले संविधान में निहित बहुमत और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को लागू करने जैसा होगा, और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारत में काम करेगी, जोर पड़ जाएगा। भारत की ताकत इसकी विविधता से भी निहित है और एक हिंदू राष्ट्र का घोषणा धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए न सिर्फ तनाव और अशांति का परिवेश लाएगी, बल्कि इस सामाजिक व्यवस्था और उसकी नफरत का माहौल भी पैदा होगा। क्या होगा यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और क्या होगा यदि भारत हिंदू राष्ट्र न बन पाया तो? आइए चलिए इसको समझते हैं। और आखिर क्यों हिंदुत्व का एजेंडा आजकल सोशल मीडिया में इतना ज्यादा फैल रहा है, इसे जानने के लिए वीडियो जरूर अंत तक देखें। दरअसल हिंदू राष्ट्र का आइडिया मुख्य रूप से हिंदुओं की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका अधिकार दर्शन के लिए है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं के लिए कानून सुरक्षा देने का एक बड़ा कदम होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से हिंदू हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और हिंदुओं द्वारा सामना किया जाने वाले भेदभाव या मार्गलाइजेशन होने की भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से हिंदू हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये हिंदू प्रथाएं, अनुष्ठानों और संस्थानों के लिए कानून सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसकी हिंदू संस्कृति और धार्मिक अधिकारों का संरक्षक होगा। क्या किसी ने सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर कुछ उल्टा भी पड़ सकता है? कई आलोचकों का तर्क है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक विविधता को प्राथमिकता देने वाले देशों में माना जाता है और आदर्श के कारण भारत की एक छवि विश्व स्टार की बन चुकी है। इस विचारधारा के साथ छेड़छाड़ करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस और निंदा भी हो सकती है। विभिन्न देशों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब भी हो सकते हैं। हालांकि कई आलोचकों का यह भी कहना है कि भारत में हुए सदियों का ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करता है और यही कारण से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उनका तर्क है कि हिंदुओं पर हुए ऐतिहासिक अन्याय में सुधार होगा। उनका दावा है कि हिंदू धर्म को अतीत में अक्सर चुनौतियों और भेदभाव का सामना करना पड़ा है और सनातन धर्म वाले हमेशा से सहिष्णु होने के कारण उन्हें बाहरी आक्रमणों को सहना भी पड़ा है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना असंतुलन को दूर करेगी और हिंदुओं के लिए आखिरकार न्याय संगत वातावरण प्रदान करेगी। लेकिन लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र के लिए हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हिंदू राष्ट्र एक लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए बहुसंख्यक धर्म के हित और मूल्यों पर राजतंत्र और नीति निर्माण प्रतिक्रियाएं प्रभावित हो सकती है, जिससे हमारे लोकतांत्रिक संविधान के लिए खतरा हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है भारत का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। भारत में हिंदू धर्म का एक लंबा इतिहास और गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं। ये तर्क दिया जाता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र से बहुसंख्यक आबादी घोषित करने के लिए, यानी कि हिंदुओं के लिए सांस्कृतिक विरासत का सम्मान और संरक्षण होगा। ये हिंदू धर्म के मुख्य धर्म के रूप में मान्यता देगा और इसे देश के मामलों में प्रमुख स्थान देगा। लेकिन इससे अल्पसंख्यकों के अधिकार को ठेस भी पहुंचेगा और भेदभाव का माहौल भी ज्यादा भुगतना होगा।
भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को मार्जिनलाइजेशन करना, जिससे कि भेदभाव बढ़ेगा और नफरत जैसा माहौल हो सकता है। हिंदू राष्ट्र एक और सामान्य समाज का निर्माण करेगा और सभी नागरिकों के लिए समानता के न्याय के आदर्शों से समझौता करने जैसा ही होगा। लेकिन अब यह तर्क और बहस का विषय है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए या नहीं। अगर आप इसे जल्द से जल्द पहचानना चाहते हैं तो आपको पहले ये समझना होगा आखिर ये सवाल आज के डेट में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है। हिंदू और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा क्यों प्रचलित हो रहा है, कभी इसके बारे में आपने सोचा है? चलिए इस विषय पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि क्यों ये हिंदू राष्ट्र प्रचलित हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू संगठन और राजनीतिक दलों ने खुद को हिंदू अधिकारों और हितों के रक्षक के रूप में पेश करके हिंदू भावनाओं को प्रभावित किया है? हिंदूवादी संगठन अपना समर्थन हासिल करके और अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक शिकायतें और हिंदू उत्पीड़न की धारणा का लाभ उठा रहे हैं। क्या ऐसा आपको भी महसूस हो रहा है? दरअसल भारत में बदलते राजनीतिक विचारों का प्रधान कारण हिंदुत्व ताकतों का प्रभाव है। बीजेपी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका हिंदू संगठन के साथ मजबूत संबंध है, हिंदू विचारों और नीतियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में सफल रही है। तो क्या है हिंदू राष्ट्र के पीछे का राज? वोट बैंक की राजनीति। कुछ राजनीतिक संगठन हिंदू राष्ट्र के विचार हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के आधार के रूप में देखा जाता है। खुद को हिंदू विचारधाराओं के साथ जोड़कर उनका लक्ष्य बहुसंख्यक हिंदू आबादी का समर्थन करना और वोट सुरक्षित करना भी हो सकता है। उनकी चुनावी सभाएं बढ़ सकती हैं और उन्हें राजनीतिक शक्ति हासिल करने में मदद मिल सकती है। कई हिंदूवादी राजनीतिक दलों के लिए ये हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सांस्कृतिक भावनाओं से खुद को जोड़ने का एक जरिया भी है। हिंदू राष्ट्र की धारणा को अपनी जनसंख्या से एक वर्ग यानी कि हिंदुओं के बीच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती है। कोई भी राजनीतिक संगठन भावना का लाभ उठा सकता है, एकता और राष्ट्रीय प्रेम की भावना को बढ़ावा दे सकता है, खुद को हिंदू सांस्कृतिक संरक्षण और विरासत के चैंपियन के रूप में स्थापित कर सकता है। क्या ये सब आप सुनकर चौंक गए? तो फिर ये सुनिए, ये हिंदुत्व आदर्शों को दरअसल एक ध्रुवीकरण और बांटो और राज करो की एक राजनीति का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र के विचार का उपयोग राजनीति को धार्मिक आधार पर विभाजित करने के लिए एक विभाजनकारी राजनीतिक उपकरण है। राजनीतिक संगठन इस सांप्रदायिक तनाव का फायदा उठा रहे हैं, धार्मिक मुद्दों के बीच मतभेदों पर जोर देकर ध्रुवीकरण की भावना पैदा की जा रही है। यह एक राजनीति है जो उन्हें सरकार बनाने में मदद करेगी, उनके समर्थन आधार को मजबूत बनाएगी और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी प्रतिभा बनाए रखेगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद।